हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुशवाहा मेस पे। फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आज हम गांधी युग लेके आए हैं। गांधी युग से जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं। जो गांधी जी से घटित घटनाएं होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम गांधीवाद पूरा पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं गांधीवाद। तो सबसे पहले गांधी जी के बारे में समझते हैं। गांधी जी का जन्म भारत में गुजरात के तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। यानी महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। और इनकी जो पत्नी थी वो थी कस्तूरबा गांधी। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपको याद रखना है, सारे पॉइंट्स याद रखना है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1915 में अफ्रीका में 21 साल गुजार कर महात्मा गांधी वापस लौटे। जब ये अफ्रीका से लौटे और जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया, इसी बीच के दौरान को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो इसमें अफ्रीका के में 21 साल तक इन्होंने वहाँ रहे और रहने के बाद में इन्होंने बहुत सारी जो उपाधियां थी वो हासिल की। जब ये भारत में आए तो भारत भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई। ये भी आपको याद रखना है कि गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि कब दी गई थी? 1915 में दी गई थी। जब ये अफ्रीका से लौटे थे तब मिली थी इन्हें केसर हिंद की उपाधि। 1916 में 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के नजदीकी साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में की। ये आपको याद रखना। गांधी जी ने साबरमती के आश्रम की स्थापना की 1916 में। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में गांधी जी के आंदोलन शुरू हुए। 1917 गांधी जी के आंदोलन शुरू हो गए। सबसे पहला आंदोलन बिहार चंपारण जिले में था। तो सबसे पहला जो आंदोलन था बिहार के चंपारण जिले में था। जो बिहार यहाँ पे पड़ेगा और यहाँ पे मतलब चंपारण में हुआ था। यहाँ पे नील की खेती का विरोध किया गया था, क्योंकि ये सबसे पढ़े लिखे उस समय पुरुष थे और उभरते हुए एक नेता के रूप में थे। तो इन्हीं को जो वहाँ के किसान लोग थे नील की खेती के लिए इनके पास रिक्वेस्ट लेके गए और उन्होंने इसका पहला आंदोलन किया। दूसरा आंदोलन था गुजरात का खेड़ा जिला आंदोलन में। तो दूसरा आंदोलन था गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन। वहाँ के जो कर से परेशान लोग थे उसके प्रति आंदोलन था इनका। गांधी जी का दूसरा था खेड़ा आंदोलन, दूसरा गांधी जी का। तीसरा जो आंदोलन था वो तीसरा आंदोलन ये था कि ये अहमदाबाद में हुआ था मजदूरों के साथ भूख हड़ताल। यानी जो जो मजदूर थे जो मिल वगैरह में काम करते थे उनके के साथ इन्होंने भूख हड़ताल आंदोलन किया। ये लगातार 3 आंदोलन इन्होंने कंटिन्यू किए हैं, इन्हें आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1919 यानी 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लागू कर दिया। 1919 ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लागू किया। इसका विरोध करने पर 23 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजन हुआ। आपको बता दें, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड जो पंजाब के अमृतसर में पड़ता है, वहाँ पे जो निहत्थे लोग थे उन पे गोलियां चला दी गई थी। ये घटना 1919 की है। और इस घटना के बाद में जो क्या हुआ वो भी देखते हैं। इस जनसभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। इसमें पूछा जाता है कि गोलियां किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी। जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो सरकारी रिपोर्ट आई थी उसमें केवल 379 और कांग्रेस समिति के लगभग 1000 व्यक्तियों के मारने की अनुमान था। यानी जो सरकार ने अपनी रिपोर्ट जारी की उसमें 379 थे, जबकि कांग्रेस की समिति ने ये अनुमान लगाया कि 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। उस समय जो वायसराय थे वो जेम्स फोर्ड थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जलियांवाला हत्याकांड के समय जो हमारे वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि त्याग दी? सर की। बात करते हैं 1920 की। 1920 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया।
तो 1920 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी। तो थाने में जो चोरी चोरी की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है गोरखपुर, जिससे गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया। ये भी आपको याद रखना है। गांधी जी ने जब ये मतलब इन्होंने चोरी चोरा जो थाना फूंक दिया, उसमें एक दो सिपाही जो मारे गए थे, इसके मतलब क्रोध में आकर उन्होंने यह आंदोलन स्थगित कर दिया था। ये आपको याद रखना है। 1923 बात करते हैं 1923। इसमें मोतीलाल और चित्तरंजन दास ने एक स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये भी आपको याद रखना है। 1924 में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, वो बेलगांव अधिवेशन में। पूछा जाता है किस अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में चुने गए। 1925 की घटना क्या है? 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा था सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्ला खां ने लूट लिया, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। ये पूछा गया है कई बार एग्जामों में कि काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 में हुआ था, जिसमें सरकारी जो खजाना था वो जा रहा था, तो काकोरी जो लखनऊ के पास पड़ता है, वहां पे राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ खां ने इस खजाने को लूटा। उनके साथ और भी कुछ लोग थे, बट इन्हीं दो लोगों को पकड़ा गया था। बढ़ते हैं आगे। और 1927 में इन्हें फांसी दे दी गई थी, रामकृष्ण बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। 1927 भारत का संविधान बनने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। मतलब जब 1927 में साइमन कमीशन बना, 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया गया। साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश हो गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस कमीशन इस कमीशन का जोरदार विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया गया। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इस कमीशन का जोरदार विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठियों का प्रहार हुआ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती को दांडी 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो यात्रा थी कितने समर्थकों के साथ थी। यात्रा 79 समर्थकों के साथ, और इन्होंने जो दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी, ये 322 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसमें ये लोग पैदल गए थे, वहां पे नमक कानून तोड़ा था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलमेज सम्मेलन 1930 को से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इसमें भारतीय संविधान लगभग 40% पूरा हो गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन, इसमें भारतीय संविधान लगभग पूरा हो गया था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया। भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। 1940 मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की। 1940 में मोहम्मद जिन्ना ने अलग पाकिस्तान मांगने की घोषणा की। पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने दिया। पाकिस्तान जो नाम दिया है चौधरी रहमत अली ने दिया। ये भी आपको याद रखना है, पाकिस्तान नाम किसने दिया। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़ो कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। भारत को छोड़ कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1946 कैबिनेट मिशन। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया। 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों अलग देश बन गए। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा थी वो रेड क्लिफ रेखा थी। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ये था 1917 में, और खेड़ा आंदोलन 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है नमक जो आंदोलन चला था 1930 में चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला। तो ये गांधीवाद से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको सारे करा दिए हैं।
तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और ऐसी ही पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सुशील कुशवाहा मेस को। आपको वहाँ पे हर प्रकार की पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।